हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं? वालेकुम ठीक सलाम। ठाक हैं जी जी बिल्कुल सर? ठीक। यकीन माने सर, दिल के अंदर धमाका मचा हुआ है सर। सर ऐसा वक्त आ गया है कि इस पोर्टल में जो है ना, नींद के अंदर भी पीपीसी चल रही है सर। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि पहले नंबर पर कि सर ईसी सर्टिफिकेशन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो बोलती हैं कि भाई सर्टिफाइड होना चाहिए, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर। और दूसरे नंबर पर सर, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर हो सकता है तो वो भी क्योंकि इंक्यूबेटर तो है, तो उधर अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट वगैरह देने पड़े टू शो आवर स्किल्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम ईसी, तो सर्टिफिकेशन भी मिल जाए तो सर्टिफिकेट भी देख लीजिए आप। और इसके साथ साथ सर ये है कि इस सैटरडे को आपका की क्या राय होगी कि इंक्यूबेटर जो है वो चल जाएगा कि नहीं? ये 3 क्वेश्चन थे सर। अच्छा जी। सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी और सर्टिफिकेशन के ऊपर टीम लगी हुई है। कुछ महीने लगेंगे, प्रॉब्ली 6 महीने शायद मिनिमम लगेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद जब हम सर्टिफिकेशन ऑन करेंगे तो वो हमारी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस ये होगा। पहले आपका एक एग्जाम होगा, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा। आप लोग नियरेस्ट इंक्यूबेटर में जाएंगे, आप फीस वगैरह पे कर देंगे, एग्जाम होगा, आप उसको पास करते हैं, उसके बाद आपका वाइवा होगा, उसके बाद आपका हैंड्स ऑन होगा। तो किसी भी एक स्किल के अंदर आपको 3 एग्जाम पास करने होंगे, 3 प्रोसेस उसके अंदर बने हुए होंगे। अच्छा, फिर आपकी जिस तरह हम किसी दौर में एमसीसी, जिस तरह मैंने एमसीसी 1998 में की थी, तो मेरे 6 एग्जाम थे। एक था उसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर था, एक आईआईएस सर्वर था, एक विंडोज प्रोफेशनल था और एक डिफरेंट सर्टिफिकेशन थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मल्टीपल सर्टिफिकेशंस होंगी कि आप पीपीसी में एक्सपर्ट हैं या नहीं है, लॉन्च में एक्सपर्ट हैं या नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज ईबीसी कंटेंट के अंदर है या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में है या नहीं है। तो हम हर डिफरेंट किस्म के चैनल्स क्रिएट करेंगे इसमें। तो फिर जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस होंगी कि मैं इसमें भी एक्सपर्ट हूँ, इसमें भी हूँ, इसमें हूँ। ठीक है। तो ये अब हो रहा है, इस प्रोसेस पे काम चल रहा है। अब आ जाइए इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इस सैटरडे को ऑन हो जाएगा अगर 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। अगर 10,000 शेयर्स नहीं आएंगे तो फिर ऑन नहीं होगा, फिर मैं कैंसिल कर दूंगा। फिर मैं इसको अगले सैटरडे पे लेके जाऊंगा। अगले सैटरडे तक 10,000 शेयर्स आ जाएंगे तो फिर ऑन हो जाएगा, अदरवाइज मैं दोबारा कैंसिल कर दूंगा, फिर वो अगले सैटरडे पे जाएगा। तो मैं ये करूंगा जो मैंने ऑलरेडी प्लान बनाया और टीम को मैंने बता दिया कि मुझे यही इस करना है। तो वो, तो अब होगा ये कि 10,000 शेयर्स मसला नहीं है। वो फेसबुक ने वो लगा दिए हैं, फेसबुक ने, अब आपने नोट किया होगा, रीच कम कर दी है बहुत ज्यादा। ये एक जमाना था पेज के ऊपर रीच हुआ करती थी, भी पेज की रीच साथ साथ कम करता चला है। अब वो फेसबुक ने देखा ग्रुप्स बन गए बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर, तो अब वो ग्रुप्स के अंदर इतने बड़े बड़े हाफ मिलियन के 1 मिलियन के ग्रुप्स बने होंगे। तो अब फेसबुक को यहाँ पे भी रीच अप्लाई करनी पड़ रही है। तो अब वो रीच की वजह से हो ये रहा है कि मैं अगर एक पोस्ट लगाता हूँ जिसपे मैं कहता हूँ कि इस लिंक पे जाओ, सारे उस लिंक पे चले जाते हैं कमेंट किए बगैर। अब क्या हुआ, वो कमेंट कम हुए तो उसकी रीच मैं नोट कर रहा हूँ 10,000, 11,000, 12,000 लोगों ने ये पोस्ट देखी है। जबकि अगर मैं एक पोस्ट लगाऊं जिसमें सबको कह रहा हूँ कमेंट करो इसके ऊपर, हर बंदा कमेंट कर रहा है, उसकी रीच लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे जा रही है। तो वो ज्यादा लोगों को वो वाला पोस्ट नजर आ रहा है। तो अब या तो बंदा उनसे कमेंट करवा ले या उनसे लिंक पे भिजवा दे, नजर तो आए। लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रही, पोस्ट नजर नहीं आ रही असल में। ये असल प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए मुझे बार बार पोस्ट करनी पड़ रही है ताकि रैंडम, बहुत सारे लोगों ने, आप नोट किया होगा, सेकंड पोस्ट में कहते हैं अरे ये क्या है। आप आप नोट करें, मैं 15 पोस्ट भी लगा दूं ना कि जी वीबीसी में पुराने जो लोग वीबीसी वाले, नए वीबीसी के अंदर आपको ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे, हर बार नया बंदा फिर वही सवाल, फिर वही सवाल, फिर वही सवाल, फिर वही सवाल। आपको लगेगा कि तोतों को समझ नहीं आती बात, ऐसा नहीं है। बेचारे तोते ने देखा ही नहीं है, पिछली पोस्ट नजर ही नहीं आई उसको, इस बंदे ने पोस्ट ही नहीं देखी। ये तो पहली बार उसने ये सवाल किया, कमेंट किया कि जी मेरा बीबीसी के अंदर मैं एनआईसी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा।
जबकि वो कोई 500 बार हम इस चीज को डिस्कस कर चुके होंगे ग्रुप के अंदर। तो वो पोस्ट की एंगेजमेंट और रीच का इशू है। तो हो जाएगा, 10,000 शेयर्स का मसला नहीं है। अब आ जाइए फाइनल, आपका इंक्यूबेटर के अंदर एक्सपीरियंस लेटर मिल जाना प्रोबेबली एक अच्छा आइडिया है, इसके ऊपर सोचा जा सकता है। तो मैं सोच के फिर फिगर आउट करके इसका कोई सोल्यूशन निकालूंगा। लेकिन इंक्यूबेटर के अंदर मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आएं और इंक्यूबेटर से काम करना शुरू करें, और जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को इंक्यूबेटर के अंदर, क्लाइंट्स भी मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगी लोगों को इंक्यूबेटर के अंदर, पार्टनर्स भी मिलेंगे। ये चीजें हो जाएंगी इंक्यूबेटर के अंदर। तो इवेंचुअली स्टार्ट तो हो ही जाना, क्योंकि रेडी है इंक्यूबेटर। तो 4 के 4 तो रेडी हैं, 3 रह गए इस वक्त, सियालकोट, पिशावर, मुल्तान, जिनमें कंस्ट्रक्शन हो रही है। 2-2 महीने में ये भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन सारे इंक्यूबेटर्स की ऑन हो चुकी है, कोई भी जा सकता है वेबसाइट के ऊपर और अंदर जाके इंक्यूबेटर का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके अपने बुकिंग करवा लें, क्योंकि ये सीटें भी लिमिटेड ही है इवेंचुअली। स्पेशली लाहौर की बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कराची का इतना मसला नहीं, वहाँ जगह ज्यादा है इस वक्त।